हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय के चौथे नंबर श्लोक। मन्यसे यदि तशक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तशक्यं मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अव्ययम्। बहुत सुंदर है। यहाँ पे अर्जुन की विनम्रता दिखती है, बहुत सुंदर। देखिए, पिछले श्लोक में कहा था दृष्टुम इच्छामि ते रूपम योगम अ, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम योगम क्या था श्लोक था, भूल गया। क्या था? हाँ, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। कि हे कृष्णा, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ। मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे चौथे श्लोक में उसी इच्छा को बड़े विनम्र पूर्वक भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। और ये हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी इच्छा को दूसरों के सामने प्रकट करा जाए। जो महान वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को समझाएंगे परपोर्ट में अपने। देखिए, संस्कृत देखिए। मन्यसे यदि तत्शक्यम। मन्यसे यदि, यदि आप मानते हैं हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्णा, यदि आप मानते हैं तत्शक्यम, कि मैं समर्थ हूं। तत्शक्यम मया, मैं समर्थ हूं। किस लिए समर्थ है? दृष्टुम इति प्रभो। अगर मैं देखने में समर्थ हूं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आप मानते हैं, मानने से यदि आप मानते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूं, हे प्रभु, योगेश्वरो ततो में त्वम। ततो मतलब तब, में मुझे, त्वम आप, दर्शयात्मानम अव्ययम, तब मुझे आप अपने विराट रूप का दर्शन कराइए हे योगेश्वर। कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं, क्या शैली है बोलने की। ये नहीं, ए कृष्णा, तुम मेरे दोस्त हो, दिखाओ जरा अपना विराट रूप, जरा देखे क्या है। ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं कह रहे। आप समझ पा रहे हैं? मित्र हैं पर ऑर्डर नहीं दे रहे। अरे कृष्णा, जरा जरा तुम्हारा जो विराट रूप है बड़ा फेमस है, हमने बड़ा सुना है विराट रूप के बारे में, जरा कुछ दिखाओ यार जरा। ऐसे नहीं बोल रहे। आप समझ पा रहे हैं बोलने की शैली? यदि आप सोचते हैं, यदि आप ऐसा मानते हैं कृष्णा, कि मैं देखने में समर्थ हूं आपके विराट रूप को, तब मुझे आप दिखाइए हे योगेश्वर। बड़ा सुंदर हमें लगा ये। और टीका जबरदस्त है इसकी, देखिए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ये निवेदन करना है, ये अपनी इच्छा को ऐसे प्रकट करना चाहिए व्यक्ति को। गीता भूषण टीका देखिए, बहुत सुंदर टीका है, देखिए मजा आ जाएगा। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य दर्शन के लिए भगवत सम्मति प्राप्त कर रहे हैं। सम्मति का अर्थ है दोनों तरफ से एग्रीमेंट, कहने का मतलब है दोनों पक्ष एग्री हो, मतलब दोनों साइड से। मैं तो भगवान देखना चाहता हूं। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। मैं तो देखना चाहता हूं आपके ऐश्वर्य रूप को, पर क्या आप भी दिखाना चाहते हैं क्या? ये बात है। मैं देखने का इच्छुक हूं आपके विश्व रूप को, पर क्या भगवान, हे प्रभु, क्या आप मुझे दिखाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है मैं देख सकता हूं? अगर आपको लगता है मैं देख सकता हूं, तब दिखाइएगा मुझे। ये कहने का अर्थ। इतना सुंदर, मुझे मजा आता है इसको पढ़ के। इतना सुंदर बोल रहे हैं। सम्मति लेनी होती है।
ये नहीं कि ऑर्डर कर रहे हैं आप। सम्मति, हे कृष्णा, हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है और ये आप सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं देख सकता हूं, तो दिखा दीजिए आप मुझे। जबरदस्त बात है। इतनी विनम्रता है नहीं हमारे अंदर, इसलिए समझ नहीं आता हमारे को। बात ये है, हम लोग इतने नम्र है नहीं, लेकिन हमें होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान की कृपा अधिक मिलती है। आगे पढ़ते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं, यदि आप जानते हैं, या यदि आपकी इच्छा है कि मैं इस अव्यय रूप को देखने के योग्य हूं, तो हे प्रभु, यहाँ पे जो योग्य हूं शब्द आया है, हूं के दो अर्थ हैं जो छुपे हुए हैं। एक तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अव्यय रूप को देखने के योग्य हूं, तो हूं, हाँ हूं, और हूं, क्या हूं? समझ पा रहे हैं इसको, टेस्ट को? देखने के योग्य हूं, हाँ हूं, अर्जुन कह रहे हैं हूं मैं। और दूसरा है, क्या मैं वाकई में हूं? बड़ा सुंदर है। तो हे प्रभु, अर्थात सर्व स्वामिन, आप कृपया उस रूप को मुझे दिखाइए। अब समझिए, बहुत सुंदर। देखिए पहला पॉइंट, यदि आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो दिखाइए। यदि आप जानते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो दिखाइए। यदि आपकी इच्छा है, भाई देखिए, हो सकता है मैं देखने में समर्थ हूं, पर जरूरी नहीं कि वो चीज तुम्हें दिखाई जाए। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो दिखा दीजिए। यदि आप जानते हैं कि मैं देख सकता हूं, दिखा दीजिए। यदि आपकी इच्छा हो सकता है भगवान जानते हो और सोचते हो कि देख सकता है, तो भगवान क्या, मैं नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें? ये टीका की शैली इस प्रकार से है। मान लीजिए भगवान जान रहे हैं अर्जुन देख सकता है, और सोचते हैं कि अर्जुन देख सकता है विराट रूप, पर भगवान क्या, नहीं दिखाऊंगा मैं, मेरी मर्जी। तो आप डिमांड नहीं कर सकते। भले आप देखने में समर्थ हैं, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं देख सकता हूं, तुम दिखाओ। ऑर्डर नहीं चलेगा। आप टिकट दिए हैं क्या भगवान को? टिकट लिए हैं, फिल्म है कोई, तो दिखाएंगे भगवान, जो भगवान बाध्य हो जाएंगे दिखाने के लिए। क्या जबरदस्त आचार्य ने इस बात को रखा है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ, यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं देख सकता, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं देखूं, तो आप मुझ में सामर्थ्य दे देंगे, मैं देख लूंगा। क्या जबरदस्त अर्थ! दो, देखिए दो अर्थ समझ पा रहे हैं। पहला अर्थ, मैं इसलिए बहुत रुका हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। पहला, आप सोचते हैं कि मैं देख सकता हूं, आप जानते हैं मैं देख सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं देख सकूं, और आप सोचते हैं मैं देख सकूं फिर भी आप दिखा दें मुझे। आपकी इच्छा होगी तभी दिखाएंगे आप, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता आपको। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं देख सकता, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं देखूं ही इस रूप को, तो आप मुझ में ऐसा सामर्थ्य दे देंगे, मैं देख लूंगा। आपकी कृपा से मैं देख लूंगा। तो हे प्रभु, अर्थात सर्व स्वमिन, आप कृपया करके मुझे इस रूप को दिखाइए। बहुत सुंदर। योगेश्वर कहने का यह अर्थ है कि यदि मैं अयोग्य हूं, या योग्य लिखा है, अयोग्य होगा, यदि मैं अयोग्य हूं, तो भी आप अपनी शक्ति से मुझको योग्यता प्रदान कर सकते हैं। स्पष्ट दो अर्थ यहाँ पे लिए गए हैं। और सुंदर श्लोक लगा मुझे। तात्पर्य देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को देख सकता है, ना सुन सकता है, और ना अनुभव कर सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव ही स्फूर्ति अतः। जब आप जिह्वा से भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तब भगवान अपने आप को स्वयं आपके सामने प्रकट करेंगे। यू कैन नॉट ऑर्डर कृष्णा। ठीक।
किंतु यदि प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। ठीक है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र, स्फुलिंग मतलब स्पार्क है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। संभव अपने बल पर नहीं है। हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, जान सके। भगवान कृपा करेंगे तो संभव हो पाएगा। ठीक। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीव आत्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। ठीक है, इसको समझिए। हमें समझना होगा, इस बात को बैठा लेना होगा, हम कृष्ण को अपने बल पर नहीं समझ सकते। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता। जो लोग कहते हैं मैंने कृष्ण को समझ लिया है, वो कहते होंगे, पर मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता। और ब्रह्मा जी हैं कौन? स्वयं भगवान के बेटे, फर्स्ट बेटे, सबसे बड़े बेटे ब्रह्मा जी वो कह रहे हैं। तो इसीलिए जो भगवान के ऐश्वर्य को थोड़ा समझता है, वो ये समझता है कि वो नहीं समझता है। गेटिंग माई पॉइंट? हम अपने लॉजिक से यही समझ सकते हैं कि हम कृष्ण को अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। ठीक। इसीलिए हमारी रेंज सीमित है। इसीलिए जब हमारे अंदर नम्रता होगी, जिस प्रकार से अर्जुन दिखा रहे हैं, जब हमारे अंदर नम्रता भगवान देखेंगे तो अपने गुण को स्वयं भक्त के हृदय में प्रकाशित करेंगे। ये मूल सिद्धांत है। अगर हम महान बनते रहेंगे कि मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं कृष्ण को देख सकता हूं अपने बल पे, वो संभव नहीं। हमें अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई बॉर्डर में कोई मिलिट्री मैन है, वो अपनी सीमा के बाहर चला गया, अपनी सीमा को ही नहीं जानता है, तो क्या वो मारा नहीं जाएगा? उड़ा दिया जाएगा वो। यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल ही दिया जा रहा है कि अपनी सीमाओं को जानना चाहिए, अपनी लिमिटेशन को जानना चाहिए कि हम नहीं समझ सकते भगवान कृष्ण को अपने बल पर, लेकिन अगर भक्ति करेंगे और नम्र रहेंगे तो भगवान स्वयं इससे आकर्षित होकर अपने हृदय, हमारे हृदय में अपने गुण को प्रकाशित कर देंगे। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, रूप गोस्वामी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चांद को छूना चाहे, चांद तो बहुत दूर है, लेकिन चांद को छूना चाहे, ऊपर से बौना हो, भाई कोई लंबा आदमी हो तो भाई ठीक है, चलो छू ले या कुछ कर ले कुछ, चलो ठीक है, पास में होगा। लेकिन बौना व्यक्ति है और वो चांद को छूने की इच्छा करे तो वो नहीं छू पाएगा। लेकिन अगर उसके प्रयास को देख के जो चंद्रदेव है वो ही उसको उठा ले तो वो तो छू लेगा ना। एक और एग्जांपल देते हैं महाराज जी कि छोटा बच्चा जो होता है वो माँ की गोद में चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो बड़ा आग्रह करे और रोए कि मुझे आपकी गोद में आना है, आना है, आना है, तो माँ तो उसे उठा सकती है ना। समझ पा रहे हैं? हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान हमारे प्रयास को देख के खुद को समझा तो सकते हैं ना। अपने गुणों को हृदय में, अपने गुणों को भक्त के हृदय में कर देंगे ना प्रकाशित भगवान। तो उतना सामर्थ्य तो भगवान में है ही ना। यही बात कही जा रही है, हमें अपने लिमिटेशंस को समझना चाहिए। और इसी, जब अपने लिमिटेशंस को समझेंगे तभी नम्र होंगे। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। अर्जुन समझ चुका था कि शूद्र जीव के लिए असीमित अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाएं, जैसा मैं कह रहा था, तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है।
स्पष्ट। और ये कब होगा? जब हम नम्रता पूर्वक भक्ति करेंगे। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अर्जुन कह रहा है कि अगर मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं भी होगा तो आप योगेश्वर हैं, तो आप संभव कर देंगे। एक और शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बताना भूल गया। योगेश्वर शब्द का अर्थ होता है, योग का अर्थ हम लोगों ने देखा था, योग का अर्थ होता है असंभव को भी संभव करना। योग का अर्थ है असंभव को भी संभव करना। तो असंभव को संभव करने की शक्ति को योग कहते हैं, और भगवान उस शक्ति के मालिक हैं, योगीश्वर, योगेश्वर। तो आप इस शक्ति के ईश्वर हैं। तो अगर अर्जुन कह रहे हैं, अगर मैं देखने के लिए समर्थ नहीं भी हूं, अगर मेरे लिए आपका विराट रूप देखना असंभव भी है, तो आप इसको संभव कर सकते हैं। ये शब्द योगेश्वर का अर्थ यहाँ पे बलदेव विभूषण ले रहे थे, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, योगेश्वर शब्द का ये अर्थ है यहाँ पे, मतलब आपके पास असिद्ध शक्ति है, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ठीक है। अतः अर्जुन की अकल्पनीय कृपा की याचना कर अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, या कृपा करें। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। मैं ये कह रहा था, ये पॉइंट, हम कृष्ण को आदेश नहीं दे सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी कहते थे कि कृष्ण की सेवा मीन्स कृष्ण को देखने का प्रयास ना करें, आप सेवा ऐसे करें कृष्ण आपको देखना चाहिए। ये पॉइंट है, सुंदर पॉइंट है। ठीक है ना। तो आप ऑर्डर कृष्ण को नहीं दे सकते कि आप मुझे अभी दिखाइए, मेरे सामने आइए, मेरे दुख दूर करने पड़ेंगे आपको। ऑर्डर नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, पहला स्कंद, पहला चैप्टर, पहला श्लोक। अभिज्ञ स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट है कृष्ण, स्वराट, तो आप बात नहीं कर सकते। ठीक। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति, मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। पहली बात तो वो चिंतन करते हैं कि निराकार है, इस प्रकार से ऐसा है वैसा है, तो कृष्ण को कभी वो जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सुंदर देखा। देखिए, भागवतम में कई बार इस चीज को उद्धृत किया गया है कि जब प्रश्न उत्तर होता है ऋषियों के बीच, तो वो इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर आप मेरे अंदर सामर्थ्य देखते हैं कि मैं इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकूं, तो आप मुझे बताइए। तो यही एक भाव होना चाहिए अप्रोच करने का गुरु को या वैष्णवों को। ये नहीं, मुझे बताओ अभी, आपका अधिकार नहीं है जानने का, नहीं बताओ बताओ मुझे बताओ अभी बताओ। ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में घटना आती है कि वो किसी गृहस्थ भक्त के यहाँ गए थे, तो उस गृहस्थ भक्त ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, मुझे आप राधा कृष्ण की लीला सुनाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सुना सकता भी, आप योग्यता नहीं प्राप्त की है इसकी। तो कई बार प्रभुपाद जी के मना करने पर भी उन्होंने काफी फोर्स किया, नहीं आप सुनाइए, नहीं आप सुनाइए, नहीं आप सुनाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हो सकता है आप योग्य हों, पर मैं अयोग्य हूं, मैं नहीं बता सकता। तो क्या प्रभुपाद जी अयोग्य हो गए? प्रभुपाद जी से योग्य कौन होगा? प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त, प्रेम भक्ति को प्राप्त है। इसीलिए व्यक्ति को अपने अधिकार के हिसाब से प्रश्न करना चाहिए, और गुरु देखते हैं कि इसका अधिकार कहाँ पर है।
ये नहीं कि आप हर चीज जाने, तो उसका समय होता है, हर चीज को जानने का एक समय होता है, एक अधिकार होता है। तो जब भी आप किसी को अप्रोच करें तो इस प्रकार से अप्रोच करें। बहुत सुंदर देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये अर्जुन की शैली, कि अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, मनसे तत्र शक्यम, अगर आप जान सोचते हैं कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है कि मैं आपके विराट रूप का दर्शन कर सकूं, तो आप मुझे दिखाइए, यदि आप मानते हैं सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करना चाहिए, इस प्रकार की विनम्रता हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।